नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर देश ही नहीं दुनिया भर के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो इसके समय पर पता ही नहीं चलने की है, जिससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर शुरुआत में इसके लक्षणों के बारे में पता चल जाए तो इंसान की जान बचाई जा सकती है। मेडिकल साइंस में अब कैंसर लाइज बीमारी भी हो चुकी है और आपको जानकर ये भी राहत होगी कि राजधानी रांची में भी अब इसका एक संपूर्ण इलाज संभव है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मिलवाते हैं आपको हम अपने कुछ खास मेहमानों से। अब लाइलाज नहीं है कैंसर, डरिए नहीं इस बीमारी से, लड़िए, क्योंकि रांची में भी उपलब्ध है कैंसर का संपूर्ण इलाज। मेडिका अस्पताल में होता है हर तरह के कैंसर का ट्रीटमेंट। मेडिका में कैंसर सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों की सुविधा। कैंसर इस शब्द के साथ ही खतरा, मौत का डर और दर्द भरे इलाज की तस्वीर झकझोर देती है। अकेले भारत में इस वक्त 14 लाख कैंसर रोगी मौजूद हैं, जिनमें से इलाज के बाद 30% लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन सभी के लिए बाहर जाकर इलाज कराना भी आसान नहीं होता। कैंसर के कुछ लक्षणों की बात करें तो किसी भी जख्म का देर तक ठीक ना होना, तेजी से वजन का घटना शामिल है। मुंह और गले का कैंसर, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर अधिक घातक होता है, लेकिन जागरूकता और रेगुलर चेकअप से लोगों की जान बचाई जा सकती है। ऐसे में उनके लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि रांची के मेडिका अस्पताल में हर तरह के कैंसर का ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है। में ऐसा घाव जो हील नहीं हो रहा हो, या फिर किसी गांठ हो, आपके गर्दन में किसी तरह का कोई गांठ हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, या आपको जॉन्डिस हो गया हो, पेट में दर्द हो, या फिर आपको खून की वॉमिटिंग हो रही हो, या पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग हो रहा हो, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कैंसर हो सकता है। या आपके स्तन में अगर कोई गांठ हो, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सब चीज़ है तो हो सकता है कि आपको कैंसर हो सकता है और आपको किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। की बात बोलूँ तो डेफिनेटली हर तरह के कैंसर का इलाज रांची में संभव है। देखिए, कैंसर का इलाज हम 3 तरीके से करते हैं। पहला सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा कीमोथेरेपी, और ये तीनों के तीनों सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और वही कैंसर का इलाज जो आप बाहर जाकर करवाते हैं, TMS मुंबई में कराते हैं, CMC भिलौर में कराते हैं, या दिल्ली में किसी बड़े इंस्टीट्यूट में कराते हैं, वही क्वालिटी का ट्रीटमेंट अब यहाँ पर अवेलेबल है। कैंसर ट्रीटमेंट 3 चरणों में होता है, जिसमें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और अंत में सर्जरी की जाती है। कीमोथेरेपी में अब ऐसी दवाइयां भी आ गई हैं जो सिर्फ कैंसर की कोशिकाओं को टारगेट करती हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि ऑन्कोलॉजी प्लास्टिक सर्जन कैंसर ट्रीटमेंट के बॉडी पर आने वाले निशान को मिटा देते हैं, यानी मरीज इलाज के बाद पूरी तरह नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि मरीज ऐसे अस्पतालों को चुने जहां ट्रीटमेंट के साथ प्लास्टिक सर्जरी की भी सुविधा मौजूद हो। सर्जरी के लिए हम लोग जबड़ा निकाल देते हैं या चेहरे का हिस्सा निकाल देते हैं, उसको हम लोग शरीर के दूसरे हिस्से से स्किन, मांसपेशी या बोन लेके फिर से नॉर्मल जैसा बना सकते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ा जटिल होता है, इसलिए लिमिटेड जगह पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे ऑलमोस्ट नॉर्मल रिजल्ट हो पाता है, जिससे मरीज़ दूसरे तीसरे दिन से ही नॉर्मल मुंह से खाना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। जबान का कैंसर के बाद मरीज़ को जबान हटा देना पड़ता था, जिसके कारण वो कभी ज़िंदगी भर बोल नहीं पाता था, लेकिन अब प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से हम कर देते हैं और देखते हैं चौथे दिन 5वें दिन मरीज़ बहुत अच्छे से बोल पाता है, अपना बात व्यक्त कर पाता है। हिस्सा है हाथ का हिस्सा, कहीं भी कोई कैंसर है उसको अगर निकालते हैं बाहर का, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से हम लोग फिर से बना सकते। वक्त के साथ मेडिकल साइंस भी दिनों दिन तरक्की कर रहा है। अब कैंसर को हराना कठिन नहीं है, जरूरत इसे पहचानने की है, क्योंकि शुरुआती दौर में लक्षण पकड़ में आने के बाद कैंसर पूरी तरह क्योर हो सकता है। राहत इस बात की भी है कि रांची के मेडिका अस्पताल में कैंसर का पूरा इलाज एक छत के नीचे उपलब्ध है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।
और अब हर साल की तरह विश्व कैंसर दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है और हमारे बीच कुछ खास मेहमान हैं, आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे बीच डॉक्टर गुंजेश कुमार हैं जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ डॉक्टर सुरेश हैं जो कि कैंसर सर्जन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो और भी मेहमान हैं, डॉक्टर मदन गुप्ता जो कि हेड एंड नेक कैंसर सर्जन है, और हमारे साथ आखिरी मेहमान हमारे साथ डॉक्टर प्रिंस गुप्ता हैं जो कि ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर और आज के इस विशेष दिन पर जहां हम हर साल विश्व कैंसर दिवस मना रहे हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा होगा डॉक्टर मदन से, क्योंकि देखिए सवाल कई है, हमारे पास समय की सीमा कम है, लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल मैं यही जानना चाहूंगी कि ट्रीटमेंट को लेकर लोगों के जहन में कई सवाल होते हैं कैंसर को लेकर, तो क्या झारखंड में ये कैंसर की ट्रीटमेंट जो है वो संभव है, स्पेशली अगर रांची की बात करें तो? डॉक्टर मदन। यस, तो ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। अगर मैं बोलूँ आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो हाँ ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी के टाइम पर झारखंड रांची में हर तरह के कैंसर का सुविधा उपलब्ध है। देखिए, हम कैंसर का ट्रीटमेंट 3 तरीके से करते हैं, सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा कीमोथेरेपी, और ये तीनों की तीनों सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो पूरी तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट रांची में उपलब्ध है। देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं कि वो टीएमएच मुंबई जाते हैं कि हमने टीएमएच मुंबई में जाकर करेंगे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मेडिका अस्पताल में जितने भी मेरी टीम है सारे के सारे टीएमएच मुंबई के हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं। दूसरी बात ये होती है कि पेशेंट पूछते हैं कि आपके क्या ऑर्गन स्पेसिफिक है ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि आप अगर दिल्ली में जाइएगा, बेंगलोर में जाइएगा, मुंबई में जाइएगा, तो वहाँ पर ऑर्गन स्पेसिफिक होता है। ऑर्गन स्पेसिफिक कहने का मतलब कि सारे कैंसर के अलग अलग डॉक्टर हैं, जैसे कि हेड नेक कैंसर अलग होते हैं, पेट के कैंसर के अलग होते हैं, गर्भाशय के कैंसर के लिए अलग होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि स्पेशली कीमोथेरेपी देते हैं उसके अलग डॉक्टर होते हैं, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन जो सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी, सिर्फ ऑन्को सर्जरी करते हैं। ये मैं बताने मैं प्राउड करता हूं कि मेडिका इज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन रांची झारखंड जो कि ऑर्गन स्पेसिफिक होते हुए ये सारी टीमें हैं और सारे जो डॉक्टर्स हैं टीएमएच मुंबई से हैं। बिल्कुल मदन जी, और एक चीज जैसे आपने बताया कि इसमें कई ऑप्शंस हैं और आप कीमोथेरेपी का जिक्र कर रहे थे, तो इसका सवाल का जवाब हम डॉक्टर गुंजेश से ले लेते हैं। कीमोथेरेपी से देखिए जैसे ये नाम लेते हैं ना, तो लोगों के जहन में एक डर आ जाता है। आप हमें ये बताइए कि कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है और लोगों के जहन में जो डर है ये क्या वाकई इसका इलाज है और ये इससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है? आए दिन मैं जो कीमोथेरेपी करता हूँ तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो डर होता है वो कैंसर से ज़्यादा, कैंसर के ट्रीटमेंट से ज़्यादा डरते हैं वो। बिल्कुल। तो कीमोथेरेपी मैम क्या होता है? कीमोथेरेपी एक दवा है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कीमो दैट इज केमिकल, थेरेपी मीन्स इलाज। तो एक ऐसा इलाज है जिसको हम लोग दवाई के माध्यम से कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे सर्जन सर्जरी करते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रेडिएशन के माध्यम से इलाज करते हैं, हम जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है वो दवाइयों के माध्यम से कैंसर का इलाज करते हैं। जैसे कि कीमोथेरेपी के बाद अभी और भी नई नई दवाइयाँ आई हैं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, जिससे कि साइड इफेक्ट काफ़ी कम होता है। जो टिश्यू किलिंग है, जो कैंसर किलिंग है, वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है, कैंसर को ज़्यादा अच्छे तरीके से हम मार पाते हैं। दूसरा मैम आपका सवाल था कि क्या डरने की ज़रूरत है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लेना चाहूँगा, जैसे कि कुछ मिथ हैं, कुछ फैक्ट हैं। मिथ मतलब मिथ्या, लोग गलत सोचते, कुछ गलत धारणाएं हैं। नंबर 1 ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग एग्री करेंगे मेरे से। नंबर 1 ये, जब हमारे पास में कोई नया कैंसर का पेशेंट आता है, जब उनको बोलते हैं कि बायोप्सी कराना चाहिए, मान लीजिए मुंह का कैंसर है, एक बड़ा गांठ लेकर है, हमने बोला बायोप्सी कराना चाहिए, तो एक डर है उनके मन में कि अगर हम बायोप्सी कराएंगे, अगर हम सैंपल लेंगे वहाँ से तो मेरा कैंसर बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता। हमें इलाज के लिए सबसे पहले ये करने की ज़रूरत है। दूसरा मिथ है कि कीमोथेरेपी एक जानलेवा इलाज है, एक जहर है, अगर मैं लूँगा तो इसके साइड इफेक्ट से मैं मर जाऊँगा। ऐसा नहीं है मैम। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसा होता था, पेशेंट को साइड इफेक्ट ज़्यादा होते थे। अभी इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि लेस देन 5% पेशेंट्स को ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। 95% पेशेंट आराम से इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और दूसरा 1-2 और मिथ है, जैसे कि क्या शुगर खाने से कैंसर बढ़ता है, क्या चीनी ज़्यादा खाने से कैंसर बढ़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है शुगर खाने से या कैंसर जो है उसे चीनी खाने से नहीं बढ़ता है। कैंसर क्या कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे को हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कैंसर मेरे बच्चों को हो सकता है? हेरिडिटरी कैंसर कुछ ही होते हैं, जैसे कि स्तन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सारे कैंसर हेरिडिटरी नहीं होते हैं।
तो ये सब कुछ मिस एंड फैक्ट है जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता था आपको इस बारे में। बिल्कुल डॉक्टर कुंजेश, आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि आपने ये तमाम चीज़ों का जिक्र कर दिया कि किस तरीके से ये कैंसर के ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं और कीमोथेरेपी क्या है। एक सवाल मेरा आपसे है कि क्या ये एज फैक्टर भी इसमें काम करता है? कीमोथेरेपी के जब लोग लेते हैं तो क्या एज पर भी ये डिपेंड करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैम। पेशेंट जितना यंग, जितना फिट रहेगा उतना साइड इफेक्ट कम होता है। ओल्ड एज पेशेंट में कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका टॉलरेंस पुअर होता है। इसलिए हम लोग जो डोज डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को इतना डोज दिया जाए, वो पेशेंट की हाइट वेट के अलावा पेशेंट की फिटनेस और उसकी एज पे भी निर्भर करता है। मान लीजिए अगर कोई मेरे एज ग्रुप का 30 साल का कोई और 80 केजी का कोई पेशेंट है और 70 साल का पेशेंट है और 80 केजी का है, तो दोनों में मैं डोज डिफरेंस करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि जो बूढ़ा पेशेंट है, एल्डर पेशेंट है, उसमें साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे डेफिनेटली। तो ये एज फैक्टर बहुत बड़ा मायने करता है और इस हिसाब से ही कीमोथेरेपी जो है वो आप अपने मरीजों को देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश भी बने हुए। डॉक्टर सुरेश का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुरेश, जिस तरीके से हम कीमोथेरेपी की बात कर रहे थे, ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात कर रहे थे, एक और सवाल, लोगों को पता है कि अगर हमें हड्डी का जो है बीमारी हो रही है तो हमें किस डॉक्टर के पास जाना है। कैंसर की अगर बीमारी की हम बात करें, सबसे पहले तो ये नाम सुनते ही लोग जो है वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। डॉक्टर्स तक पहुंचने की एक प्रक्रिया आप बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे वो इस प्रक्रिया को आसान कर सकते हैं और कौन से डॉक्टरों तक जाना उनके लिए उचित हो सकता है। हाँ, ये एक चीज़ है कि कैंसर बहुत सारे अलग बीमारियों की तरफ नहीं है। ऐसा फीवर हो गया, बीपी हो गया, एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एक बार जा रहे हैं, बार बार एक ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर मदन ने जैसे बताया था, कैंसर में 3 मुख्य ट्रीटमेंट का हो सकता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। लोग ऐसा एक जगह पे जाना है, कैंसर का ट्रीटमेंट बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जैसे एक पेशेंट आ जा रहा है तो हमारा हॉस्पिटल में, मेडिका में करते हैं, हम सारे सब लोग एक साथ बैठते हैं, बैठ के हमारा टीम में डिस्कस करते हैं पेशेंट को क्या अच्छा है, क्या बेहतरीन है, कैसा कीमो देना है, उनका स्पेशलिटी वो बताएंगे, मेरा स्पेशलिटी मैं बताऊंगा, कब सर्जरी करना है, क्या ये उम्र में कैसा होगा, पेशेंट्स तो का ये पता कैसे चलता है कि कौन से मरीज को ये कैंसर, ये जो है डिफरेंट कैंसर इनके लिए है, ये कैसे पता चल पाता है आप लोगों को? नहीं, पहला एक चीज है कि पेशेंट मीन्स ऐसा जगह पे जाना चाहिए कि उधर सब ये है, सबका सुविधा है, ये तीनों चीजों का सुविधा है। और दूसरा ये है कि जो डॉक्टर्स हैं एटलीस्ट 6 महीना कैंसर सेंटर में काम किया होना चाहिए था। एक्सपीरियंस या सो एज हम लोग हैं 4-5 साल TMH मुंबई से ट्रेंड है। सो और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है जो सब लोग मिलके बात करके फिर करते हैं। एंड ये सिर्फ ये 3 चीज़ों नहीं है। ऐसा मेरा स्पेशलिटी देखेंगे तो अभी रांची में मेजर सर्जरीज नहीं, सुप्रा मेजर सर्जरी, सो जो 8 घंटा 10 घंटा चलता है, फिर उसमें रोल आएगा जो बेहोशी करने वाला डॉक्टर, वो भी ट्रेंड होना चाहिए, ICU सेटअप अच्छा होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्सिंग केयर, सब चीज़ अच्छा होना चाहिए। सो ये सारा बैकअप मेडिका में बेहतरीन है, इसलिए हम लोग सोचे थे कि मुंबई से इधर आएंगे, इधर एक टीम बनाएंगे और सेवा करेंगे। बिल्कुल, और आज के दिन से बेहतर और कोई दिन हो ही नहीं सकता था जब हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रिंस भी बने हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं जल्दी से। डॉक्टर प्रिंस, देखिए, जब कैंसर की बात हो रही है, कीमोथेरेपी की बात हो रही है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट की बात हो रही है, तो क्यों ना हम प्लास्टिक सर्जरी की भी बात कर ले, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी एक ट्रीटमेंट है। जिस तरीके से आप हमें, हमारे दर्शकों को ज्यादा अच्छे से जानकारी दे पाएंगे, क्या प्लास्टिक सर्जरी का जो ट्रीटमेंट है उसका क्या कुछ रोल होता है कैंसर को लेकर, डॉक्टर प्रिंस? जी बिल्कुल, प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से हम लोग कैंसर सर्जरी होने के बाद जो शरीर का हिस्सा निकलता है उसे हम पुनर्निर्माण करते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लोगों में मेरा यह मैसेज भी है कि लोग बहुत बार घबरा जाते हैं कि कैंसर हो गया तो अब तो बस अब वो शरीर का हिस्सा काट देंगे डॉक्टर और फिर वो शरीर बहुत ख़राब दिखेगा, हम वापस खा नहीं पाएंगे या बोल नहीं पाएंगे या लोगों में मिल नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं, उसके कारण भी बहुत सारे मरीज़ घर में ही रह जाते हैं, बोलते अब बस अब मुझे इलाज नहीं कराना, कैंसर हो गया तो रहने दो। पर ऐसा नहीं है और ऐसा हम लोग बहुत बार दिखाते भी हैं तरह तरह के फ़ोटो में कि ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है। कैंसर का इलाज होने के बाद हम प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से ऑलमोस्ट नॉर्मल बना सकते हैं, चाहे वो चेहरा का कैंसर हो, जबान का कैंसर हो, मैंडिबल जो फेस का बोन है उनका कैंसर हो, या इवन ब्रेस्ट कैंसर हो, या इवन शरीर के कोई भी स्किन का कैंसर हो, लोअर लिम, अपर लिम, पैर, हाथ, कहीं का भी कैंसर हो, उन सब का अगर कैंसर सर्जन निकालते हैं उसके बाद उसको बनाया भी जा सकता है। और इसके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर कहाँ जाना है उसका चुनाव इस हिसाब से करें कि वहाँ पे सारे स्पेशलिटी के अलावा प्लास्टिक सर्जन भी अवेलेबल हो
और वो प्लास्टिक सर्जन जो कैंसर सेंटर में काम कर चुके हैं। जो प्लास्टिक सर्जरी भी कैंसर का जो इलाज करते हैं थोड़ा अलग होता है, वो भी कैंसर सेंटर पे काम कर, जैसे हम लोग TMH मुंबई में काफ़ी समय तक रहे, वहाँ अलग अलग प्रकार के कैंसर का पुनर्निर्माण किए और फिर हम लोग सीख के उसको रांची में वापस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है डॉक्टर प्रिंस आपसे, जी, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग भी जो वहां पर भी हम देखते हैं जो प्लास्टिक सर्जरी का प्रचलन है, ये शब्द वहां बहुत देखने को हमें मिलता है। तो अगर वहां के प्लास्टिक सर्जरी की बात करें, मतलब कि अगर इंडस्ट्री के लोग जिस परिप्रेक्ष्य में उसका यूज कर रहे हैं, और अगर कैंसर के परिप्रेक्ष्य में अगर प्लास्टिक सर्जरी की बात करें, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बिल्कुल। सो प्लास्टिक सर्जरी के मुख्यतः दो हिस्से होते हैं, एक कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी या एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी होता है, एक रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी होता है। तो अभी जो हम बात करें वो रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी है, मतलब जो वापस बनाने वाला प्लास्टिक सर्जन। एक एस्थेटिक पार्ट होता है जो पहले से अच्छा हिस्सा है उसको और बेहतर बनाना, और रिकंस्ट्रक्टिव का काम होता है जो खराब हो गया है उसको बेहतर करना। बिल्कुल है। तो अब आपने ये मेरी तो उम्मीद से ये कंप्लीट कर दी है, क्लियर कर दी है कि ये दो जो प्लास्टिक सर्जरीज है वो बिल्कुल से अलग है। डॉक्टर मदन हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर मदन, आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी कि अल्कोहल के जितने भी प्रोडक्ट्स हम देखते हैं या फिर जितने भी धूम्रपान हम ये सारी चीजें देखते हैं उसमें लिखा होता है ये सारी चीजें हम देखते आए हैं, लेकिन मुंह के कैंसर की अगर बात करें तो विशेषकर इस पर कहा गया है डॉक्टर मदन की आप अगर धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं तो आपको कैंसर हो रहा है। उसका जो इलाज का लक्षण है वो किस तरीके से आ सकता है, और इस बीमारी से जो इजाफा है वो किस तरीके से लिया जा सकता है डॉक्टर मदन? तो जनरली जो भी टोबैको खा रहे हैं या टोबैको प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, तो उन लोग को थोड़ा सा हमेशा ना कॉन्शियस रहना चाहिए कि अगर मुंह में किसी भी तरह का अगर छाला जो 2 सप्ताह से हील नहीं हो रहा है, उसको किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से दिखा लेना चाहिए, क्योंकि वो कैंसर हो सकता है। अगर वो अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो उसको हम 100% क्योर कर सकते हैं। क्योर मतलब हम पूरी तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसका यही है कि एक तो पहली बात कि ये सब जो टोबैको प्रोडक्ट्स है उसको नहीं लेना चाहिए, और अगर ले रहे हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए। और अगर सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि अगर आपके मुंह में लालपन आ रहा है, उजलापन आ रहा है, छाले आ रहे हैं, खाने में दिक्कत आ रहा है, बोलने में दिक्कत आ रही है, गर्दन में कोई गांठ आ रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। तो ये सारे लक्षण हैं डॉक्टर बताना। चलिए डॉक्टर गुंजेश का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गुंजेश, जब तमाम कैंसर्स की हम बात कर रहे हैं तो एक ब्लड कैंसर भी एक सवाल है, और इस सवाल को लेकर भी कई जवाब जो है आम जनता ढूंढने की कोशिश करती है। तो क्या ब्लड कैंसर के लिए इलाज संभव है? मैम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड कैंसर में एक फर्स्ट लाइन यही बोलूँगा कि ब्लड कैंसर ऑलमोस्ट 80% केसेस में क्यूरेबल है। तो वन ऑफ द मोस्ट जो क्यूरेबल कैंसर में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ब्लड कैंसर ठीक हो सकता है। ब्लड कैंसर के बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जिसको हम लोग ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा में डिवाइड करते हैं। जो यंग पेशेंट है उसमें लिम्फोमा ज़्यादा होते हैं, ल्यूकीमिया ज़्यादा होते हैं। ओल्ड एज पेशेंट में दोनों हो सकता है, साथ में मल्टीपल मायलोमा ओल्ड एज पेशेंट में ज़्यादा होता है। इंसिडेंस पहले से बढ़ा है। ट्रीटमेंट बहुत आसानी से संभव है रांची के अंदर में, और हम लोग कर रहे हैं। मैं मेडिका हॉस्पिटल में, चाहे वो सदर हॉस्पिटल में, हम दोनों जगह मैं जाकर के ट्रीटमेंट करता हूँ। इसमें दूसरी बात यह है कि इसमें सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें रेडियोथेरेपी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दवाई से ही ब्लड कैंसर का इलाज हो सकता है। एक एवरेज जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ब्लड कैंसर के लिए होता है वो करीब करीब 6 महीने का होता है। अगर 6 महीना हम इलाज करते हैं तो ऑलमोस्ट 100 में से 80% मरीज जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। तो मतलब ये क्योर है। चलिए, सभी का आप लोगों के पास जवाब है। हमारे पास डॉक्टर सुरेश भी बने हुए हैं। एक और सवाल आपसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले भी हमने ये जिक्र कर रहा था कि महिलाओं के गर्भ में जो है कैंसर पनपता है डॉक्टर सुरेश, तो उसके लिए क्या कुछ जो है जानकारी आप हमारे दर्शकों को साझा करना चाहेंगे? हाँ, सो महिलाओं का सर्वाइकल कैंसर आजकल तो अभी तो उसके बारे में थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो सर्वाइकल कैंसर इंडिया में तो महिलाओं में बहुत कॉमन कैंसर है, सो वो भी रूरल इंडिया में। सो इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारी चीज़ों भी कर रहे हैं। अभी वो तो एक तरीके के कैंसर होते हैं जिसमें शुरुआत में डायग्नोस करना बहुत आसानी हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर में आप 30 से 40 उम्र का महिलाओं को लेके टेस्टिंग करेंगे तो एक छोटा सा टेस्टिंग, स्क्रीनिंग बोलते हैं, पैप स्मीयर बोलते हैं, सिंपल टेस्टिंग करने में हम शुरुआत में ही पकड़ पाएंगे। और दूसरा चीज़ ये भी आ चुका है कि अभी रिसेंटली वैक्सीन भी आ गया है सर्वाइकल कैंसर के लिए। 9 से 12 साल के बच्चियों को स्कूल में ही ये वैक्सीन लगा देंगे तो सर्वाइकल कैंसर से
ये कर सकते हैं। सर्विकल कैंसर की बात हो रही है, एक बार डॉक्टर गुंजेश के पास रुक कर लेते हैं जल्दी से। हमने देखा अब इसके पहले इंडस्ट्री की मैं बात करी थी डॉक्टर प्रिंस से, आपसे एक बार सवाल जानना चाहूंगी। सर्वाइकल कैंसर को लेकर जो इंडस्ट्री की जानी मानी चेहरी थी पूनम पांडे, उन्होंने एक क्योर जगाने के लिए ये अपना जो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, और इस बात के बाद हमने देखा कि पूरा देश सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रहा था। तो क्यों ना जब आप 4 पे यहाँ हैं तो आप कुछ संदेश हमारे दर्शकों को आज इस मुख्य दिन पर दे सके। जैसे कि डॉक्टर सुरेश ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर रूरल एरिया यानी कि गांव देहात में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर हाइजीन की प्रॉब्लम्स हैं। सर्वाइकल कैंसर होने का मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। जैसे हम वैक्सीन, जैसे कोविड वायरस की वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है ये सर्वाइकल कैंसर, अगर अनहाइजीनिक मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स वगैरह होते हैं तो जो पूनम पांडे जी ने जो अवेयरनेस फैलाया, उनका यही कहना था कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने से सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और ये जो वैक्सीन आया है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देने की बात की जा रही है, तो 9 साल से 14 साल तक के लेंगे, 9 साल से 25 साल तक भी जो WHO गाइडलाइन है ये कहती है कि आप इतने एज ग्रुप तक भी ले सकते हैं। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले अगर आप ये वैक्सीन ले लेंगे तो ज़्यादा काम करेगा, ताकि आपको जो वायरल इन्फेक्शन है वो आपको नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सर्वाइकल कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया के अंदर में। बिल्कुल, सर्वाइकल कैंसर पर बात हो गई है। एक बार सर्जरी के लिए हम वापस, एक मेरा सवाल है उनसे जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर प्रिंस से, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी आपने बताया कि कैंसर जब डिटेक्ट हो रहा है तो वहां पर प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, लेकिन क्या प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद कैंसर के लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, वहां कुछ प्रॉब्लम हो पाता है, ऐसा कुछ? जी, यह सवाल बहुत ही उम्दा है, क्योंकि बहुत सारे मरीजों को ये डर होता है कि प्लास्टिक सर्जरी करा लेंगे तो क्या कैंसर का आगे का इलाज में कठिनाई होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर का इलाज प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद वैसे ही चलता है जैसे बिना उसके भी कराएंगे। तो प्लास्टिक सर्जरी करने से कैंसर के इलाज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए, तो बिल्कुल भी ये सेफ है। और अंत में आप सभी से मैं क्योंकि आज वर्ल्ड कैंसर डे पर हम सभी बातचीत करें, डॉक्टर मदन से शुरुआत करेंगे। डॉक्टर मदन, क्या कुछ मैसेज जो है आज आप जनता को हमारे देने वाले हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज विश्व कैंसर दिवस को लेकर? डॉक्टर मदन, जो वर्ल्ड कैंसर डे जो मनाते हैं हम 2000 से मनाते आ रहे हैं, तो उसका 2 ही उद्देश्य है, प्रिवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस। और ये जो दोनों बातें जो मैंने बोला, प्रिवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस, सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है, वो है जागरूकता। तो अपने को जागरूक होना है और लोगों को जागरूक भी करना है। बिल्कुल डॉक्टर मदन। डॉक्टर गुंजेश, आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के हमारे दर्शकों को? मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जैसे प्रिवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस तो है ही, लेकिन मैं जिस तरीके के मरीजों को देखता हूँ तो लोग ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, अपने घर को, अपना समय, अपने लोगों से दूर अपने पैसे खर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है मैम कि रांची में, झारखंड में इलाज संभव है। आप एक बार समय दीजिए, आपका समय, आपका पैसा दोनों बचेगा अगर आप रांची के अंदर में ट्रीटमेंट करते हैं तो, और हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर रांची में उपलब्ध है। डॉक्टर गुंजेश, एक सवाल आपसे और, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कैंसर नाम सुनते ही डर जाते हैं और डॉक्टरों तक नहीं पहुँचना चाहते, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैम, जैसे मैंने बताया कि ब्लड कैंसर 80% क्यूरेबल है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो डरना नहीं है। हमारे एक सर हैं, वो बोलते हैं घबराना नहीं है। मेन बात है घबराना नहीं है। तो कैंसर से जीत सकते हैं अगर हमें इससे घबराते नहीं है। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, इसको हराया जा सकता है। बिल्कुल, आप इसे हम मिलकर ही हराएंगे। और जिस तरीके से ये ट्रीटमेंट की सुविधाएं वहां पर मिल रही है, बेशक आज जो जनता हमारी सुन रही होगी उन्हें भी कहीं ना कहीं जो उनके अंदर वो डर है वो बेहद आज कम तो जरूर होगा। डॉक्टर सुरेश, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वो मेरे स्पेशलिटी के हिसाब से एक बात और बताना है तो जैसा संभव है अर्ली स्टेजेस थे, शुरुआत के स्टेज थे, एडवांस स्टेज तक सब चीज़ों में एडवांसमेंट हो गया है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से जो पहले बोलते थे ये तो बहुत बड़ा हो गया, अभी ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा, उसका सर्जरी तक सब चीज़ इधर रांची में उपलब्ध है। बिल्कुल, रांची में उपलब्ध है और अब ये आसानी से क्योर भी हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर प्रिंस है जो कि सर्जरी पर हमारे साथ लगातार बात कर रहे थे। सर्जरी को लेकर भी लोगों के काफी मन में जो मिथ होता है डॉक्टर प्रिंस, उसको लेकर क्या कुछ मैसेज आम जनता के लिए? बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर से नहीं घबराना है और कैंसर सर्जरी से भी नहीं घबराना है। आपके कैंसर के लिए जो भी तरीका ज़रूरी है वो कराएं। डॉक्टर आपको जो भी सलाह देता है वो पूरा करें, उसमें कोई कटौती नहीं करना है। प्रॉपरली कैंसर का इलाज, संपूर्ण इलाज कराना है और बिल्कुल नहीं घबराना है। प्लास्टिक सर्जरी भी है जिस कारण हम उसको वापस से भी सब चीज़ ठीक कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है, कैंसर का इलाज कराना है।
बिल्कुल, और कैंसर को हराना है। विश्व कैंसर दिवस पर आज हम ये तभी बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर गुंजेश थे जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर सुरेश थे हमारे साथ जो कि कैंसर सर्जन थे, और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर मदन थे, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, और डॉक्टर प्रिंस ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन, जिन्होंने आज इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत की। कई ऐसे कैंसर्स के जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज पर हमने बातचीत की और उससे क्योर कैसे करना है, और आज जो जनता करती है कैंसर के नाम को लेकर, उन्हें कैसे आगे बढ़ाना है और डॉक्टर्स तक पहुंचाना है, क्योंकि आज भी ये ट्रीटमेंट यहाँ मौजूद है। आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यही ट्रीटमेंट आपको झारखंड और राजधानी रांची में मिलेगा। तो हमारे इस विश्व कैंसर दिवस पर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम विषयों पर हमारे दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 4 फरवरी का साल विश्व कैंसर दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, और आज के दिन आप लोगों ने आकर हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारियां साझा की। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।